इससे पहले स्वागत हो जाए, है ना? स्वागत कर लिया जाए तो 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। स्वागत वाले अलग फोटो रहो, अपने शरीर से निरोग रहो और ये आशीर्वाद हमारा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। बोलो भगवान भगवान के। अब कथा पे ध्यान देंगे प्रेम और आनंद के साथ। तो सांदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। तो बालकों को अपने गुरु की बात भी मानना चाहिए, गुरु की बात भी मानना चाहिए। अच्छा, तो जब गुरुकुल में रहते हैं तो भेष कैसा है? भेष कैसा है ध्यान देना। कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव चा, स्वल्पहारी स्त्री त्यागी ब्रह्मचारी लक्षणम। ब्रह्मचर्य का पाठ अदा करते हैं और जब पढ़ते हो, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी यही अपनाना चाहिए। काक चेष्टा, जैसे कौआ काव 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 किया करता है, ऐसे विद्यार्थियों को हर वक्त पढ़ना चाहिए। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान, जैसे एक टांग से ध्यान किया करता है खड़ा। मछली सब कहे लगी बगुला भैया का होगा, कहने अब तो हम भगत हो गए। बगुला कहा तो हम भगत हो गए, तो मछली कहा साचुई, कहा हाँ। और जैसे मछली पास हम गई टप से उठाया, फिर एक पाउस करे। बको ध्यान। स्वनिद्रा, कुत्ता जैसी नींद, कुत्ता सोता हो बगल में निकलो जाग दो, कुत्ते जैसी नींद। तो स्वल्पहारी, थोड़ा भोजन करना चाहिए। उन्हें कि कह लिया आप 100 से ज्यादा किताब ले बैठो, फूल रहे हो, पढ़ी कहाँ पे हो? स्वल्पहारी स्त्री त्यागी। और जब तक पढ़ो तब तक साथ में पढ़ने वाली लड़की या लड़की के साथ पढ़ने वाला लड़का, दोनों बहन भाई जैसा भाव रखो, तब तो फर्स्ट डिवीजन पास होगे, 100% नंबर लाओगे। और नहीं तो फिर सब बेकार है भाई, पढ़ने बेकार है ना। अरे अभी हम कल की बात बताएं आपको, कहना नहीं चाहिए खैर, लेकिन अब क्या करें। पारिजात वृक्ष देखने गए थे हम सभी लोग गए थे। अरे क्या अजब नजारा था वहां का, कि स्कूल से चुराए चुराए लड़का लड़कियां वगैरह हैं, अच्छा थोक बैठी, थोक। बताओ उनके माता पिता क्या कहते होंगे कि हमारे बच्चे तो पढ़ने गए। सोनू भैया थे हमारे, सोनू भैया से हमने कहा था देखो भैया इतना नजारा देखो, और सोनू के जीजा भी थे साथ में। हाँ, सोचने की बात है। और इसके बाद में कहते हो कि फेल हो गए ना, बाप महतारी क्या करे, माता पिता की क्या गलती है? जब तुम खुद गलत हो तो माता पिता क्या करे? माता पिता तो तुमको पढ़ने भेज रहा है। इसी तरह पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीता, कि यही विधि बीत गयो कछु काला, यही विधि बीत गयो कछु काला, और आयो चातुर मात्र
धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय ऐसा आया कि गुरुजी के यहाँ ईंधन नहीं है, रोटियां बनाने के लिए ईंधन नहीं है। पहले गैस थोड़ा थी, सब चूल्हे पे भोजन बनता था। अच्छा एक बात और, जब चूल्हे पे हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती थी तो उसका स्वाद ही कुछ और था। और गैस पे बनती है तो तरह तरह के गैस पे आइटम बनती। अब कोई करे भारत बन रही, कोई करे इंडियन बन रही, कोई करे HP बन रही, गैस बन रही। और सब गैस से परेशान। डॉक्टर के यहाँ पहुंचा, पेट पिराए रहा, डॉक्टर कहा गैस की बीमारी हो। इसीलिए जब गैस का बना खाओगे, और रोटी तो गैसे पर से गैस जल रही वही पर सेक रही। और क्या बढ़िया चूल्हे में रोटी सेकी जाती थी। लेकिन अब चूल फूंकने वाली है ही नहीं। चूल फूंकी है तो चूल कायदे फूंक दिया है फिर। हाँ, जो चूल कहो कोनो दिन गैस खत्म हो जाए और चूल फूले के नंबर आ जाए तो चूल फूंक फूंक तोड़ दो, तुम्हारे फूंक चली जाए। हाँ, ये हाल है। तो एक दिन की बात कि आश्रम में ईंधन नहीं है, तो गुरु माता कहने लगी बेटा सुनिए कि गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरली धर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरली धर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरली धर तनिक इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कुछ कारण बतलाओ। आज गुरु माता ने बुलाया और कहा बेटा आज ईंधन नहीं है तो कोई उपाय है? अरे भगवान कन्हैया कहा लगी मैया चिंता मत करो। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। गुरु पत्नी ने दोनों बालक को लकड़ी लाने को विदा किया। ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र भी बांध दिए। बोली बेटा लौटिए जल्द, वन में मत खेल कूद की, जो लग जाए भूख तो मिलजुल कर थोड़े से चने चबा ली। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। माता ने कहा बेटा ये चने थोड़े, सुदामा बड़े थे तो भाई बड़े को ज्यादा सौंपा जाता कि हाँ तुम जिम्मेदार हो, ये चीज लीजिए। और भैया जब भूख लगी तो दोनों जने चबाई लिए। सुदामा बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान में आगर थे और बहुत ही विद्वान थे।
सुदामा के हाथ में जैसे वो चने आए, हाय हाय, चने पहचान गए। चने थे क्या? ध्यान देना, एक दिन की बात। माता का नाम पूर्णमासी। किसकी? सुदामा की। श्रृंगधार नाम है पिता का और सत्यवती नाम है माता का। सत्यवती माता से लेकर एक कथा चलते हैं। एक दिन, अच्छा गरीबी का कहूं, इकट्ठे आयु नहीं जाते, गरीबी पुरिखन से होते ना, तो गरीबी थी। तो सत्यवती के पति यानी श्रृंगधार मुनि जी एक दिन भिक्षा के लिए गए थे, तो चने पाए थे। चने लेकर आए थे, पुटकुली में बांधे हुए थे। तो कहा था कि प्रिय, ये चने हैं और किसी दिन सब लिया जाएगा, लेकिन रख दो। तो वो ताक में रखे हुए थे चने। वाह, कहते हैं जब गरीबी, पैसा पास में होता है तो साथ बहुत होते हैं, लेकिन साथ टूटता है जब गरीबी तुम्हारे पास आती है। गरीबी बहुत ही खराब होती, सबसे ज्यादा ये लटी है तो गरीबी। भक्तों, एक दिन श्रृंगधार मुनि के यहां